बचे हुए चुनाव और इसी के साथ विधानसभा चुनाव में कई सारे राजनीतिक चर्चा के लिए हम पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय जो पूर्व विधायक थे श्री बदरुद्दीन कुरैशी जी, आज भी जाना जाता है, आज भी भिलाई में कहीं ना कहीं अगर बोला जाए विकास की गाथा अगर कोई है तो बदरुद्दीन कुरैशी जी का नाम आता है। हमारे साथ आज मौजूद है बदरुद्दीन कुरैशी जी, तो स्वागत है हेडलाइन भिलाई में। जैसे भी मजदूर संघ जो बीएमएस अभी जीती है, क्या भिलाई के विधानसभा में क्या इफेक्ट पड़ेगी? विधानसभा चुनाव और यूनियन के चुनाव जमीन आसमान का अंतर है। यूनियन का जो चुनाव है वो केवल श्रमिकों तक ही सीमित है। ये जो चुनाव है समान नागरिकों का भी से चुनाव होता है और उसका इफेक्ट वहाँ से होता है। इसलिए इस बात का कहना कि फलाना यूनियन जीत गई इसलिए उसका विधायक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आने वाला समय जैसी परिस्थिति होते जाएगी वैसी परिस्थिति के मुताबिक प्रत्याशी का चयन भी होगा और प्रत्याशी जीत के भी आएगा। नेताजी, ये भी देखा जा रहा है कि भिलाई में कई सारे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे विकास कार्य जिसके कारण आज भी जनता कहीं ना कहीं कोस रही है। 3 बड़े बड़े अंडर ब्रिज है। आपके समय में तीनों अंडर ब्रिज की सुधार होती थी, मरम्मत होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में जो अंडर ब्रिज है वो लबालब पानी भरा हुआ है और जनता कहीं ना कहीं नाखुश भी नज़र आ रही है। तो उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो अब ऐसा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। अचानक बारिश हो गई और उससे जो है ब्रिज में पानी आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पानी का धार जब तेज रहता है उस वक्त आ जाता है और बह भी जाता है, ऐसी व्यवस्था की गई है और थोड़ा बहुत तो चूक चलते रहता है, एक कोई विशेष बात नहीं। वैशाली नगर से आप चुनाव लड़े थे नेताजी, तो कहीं ना कहीं आप पुराने समीकरण को भी समझते हैं, तो नए समीकरण में जैसे आपको अगर किस तरह स्वीकार करेंगे? हमको महत्व देने का सवाल ही नहीं है। महत्व क्यों नहीं है? इतने लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस वक्त जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा फिर देखेंगे। ये भी बोला जाता है कि कहीं गुटबाजियों के कारण भी कहीं ना कहीं नेताजी आपको ऐसे जगह में विधानसभा चुनाव लड़वाया गया ताकि राजनीतिक प्रभाव हो सके और आप जो है उस प्रभाव के कारण आप हार सके, ऐसा भी कहा जाता है। उसका प्रभाव अगर पड़ा है तो बदरुद्दीन कुरैशी पर थोड़ी पड़ा है, कांग्रेस पर प्रभाव पड़ा है। बदरुद्दीन कुरैशी का प्रभाव नहीं पड़ा। बदरुद्दीन कुरैशी का तो आज भी जो अस्तित्व है, 55,000 वोट मिलना ये मामूली बात नहीं है। ना विधानसभा ना लोकसभा आज तक के इतने वोट नहीं मिले जितने वोट मुझे मिले। इसलिए जो भी सोचना है वो हाईकमांड कांग्रेस सोचेगी। अभी जो बार बार जो ईडी के जो रेड पड़ रहे हैं, कहीं आईटी के भी रेड पड़ रहे हैं, कई कई जगह में ध्वस्त किया जा रहा है, केंद्र सरकार करने का प्रयास होगा, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ऐसा है, ईडी अपना काम कर रहा है, बस केवल हमारा कहना यह है वैमनस्यता से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है ईडी अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। झीरम कांड जो आज भी दिल को दहला देती है, 2013 वो दिन आज कोई भूल नहीं सकता है। हर आपके एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज भी वो आंख में आंसू है, नम की आंसू है। आज भी लोग ये भावना को लेकर चल रहे हैं कि कब तक इसकी जांच होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ के। ये इस विषय पर आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे अभी जो आपके प्रदेश में सरकार है? अब सरकार अब हमारी है, सरकार उसको जांच करे और ढंग से जांच करे और जितने जल्दी करेगी उसका परिणाम उतने जल्दी आएगा। ये भी बात किया जाता है कि कई सारे शीर्ष नेता जो थे आपके कांग्रेस में वो भी इसमें मिली भगत, ये भी बताया जाता है कि उनके मिली भगत के कारण भी ये हो सकता है।
लेकिन अभी तक के जांच में ये पुष्टि नहीं हो पाया। आपको किस तरह देखते हैं? अभी भी लोग जो है लोकवाद ये कहते हैं कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? वो सब बातों की बात है, कुछ नहीं। जो जांच आयोग बैठा था, जो जांच रिपोर्ट तैयार किया गया है, वो कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया है ना। इसलिए इस प्रकार की जो बातें जन चर्चा होती है उसको इग्नोर करना चाहिए और आगे का कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर नक्सल जो हमला हुआ था झीरम कांड पे, उस पर नेताजी ने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और इस विषय को आगे भी देखना चाहिए। ये थे हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक भिलाई के बदरुद्दीन कुरैशी जी, जो हर समय जनता के लिए सोचते हैं। और उसी के साथ मैं हेडलाइन भिलाई से हनु नायक की रिपोर्ट।